हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी। मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया हॉरर स्टोरी लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मित्रों, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं हरियाणा के करनाल जिले के एक छोटे से गांव पीलू खेड़ा से रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक स्कूल टीचर हूँ। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एकदम सच्ची घटना है। मेरे और मेरे परिवार के साथ हुई है। इस घटना ने हमें इतना तोड़ दिया कि हमें गांव तक छोड़ना पड़ा। और आज मैं रात को जब भी सोता हूँ तो वही कुआं, वही चीखें और वही अधजला शरीर मेरी नींदें उड़ा देता है। यह साल था 2017 का। संजय अपने परिवार के साथ अपनी पुश्तैनी मकान में शिफ्ट हुआ था। गांव में काफ़ी समय बाद आया था, पर एक अजीब सी बात थी। घर के पीछे पुराना पुराना कुआं अब भी वैसे का वैसा ही था, जर्जर और सूखा। गांव वाले कहते थे उस कुएं में रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती है। बच्चों का उधर खेलने के लिए मत जाने देना। पर संजय आधुनिक सोच रखता था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने कुएं को बंद नहीं करवाया, बल्कि उसे साफ करवाकर पंप लगवाने की योजना बनाई ताकि खेतों में पानी मिल सके। पहली ही रात संजय जब सो चुके थे तो लगभग रात के 2:30 बजे अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार खटखटाहट हुई। संजय की पत्नी प्रिया घबरा गई। कोई रात को क्यों दरवाजा खटखटा रहा है। संजय ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी एक साया आंगन के बीचों बीच खड़ा था और उसकी पीठ की तरफ पैर थे। मतलब उसके पैर उल्टे थे। अगले दिन दोपहर को संजय ने अपना पंप चालू करवाया तो पानी के साथ कुछ बाल और लाल रंग का गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलने लगा। मजदूर चौंक गए। बोले, भाई साहब, ये तो खून जैसा लग रहा है। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको, ये कुआं सालों पहले एक लड़की की जलाकर हत्या के बाद बना था। गांव के बुजुर्ग के अनुसार नीलम नाम की लड़की को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने इसी कुएं में तेल डालकर जला दिया था और उसकी आत्मा आज भी उसी कुएं में भटक रही है। रात को संजय की बेटी की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वो तो सोई होती है। रसोई में रखा दूध खुद ब खुद फट जाता है और कभी कभी घर के शीशे पर एक अधजला चेहरा दिखाई देता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। एक रात प्रिया ने देखा कि घर के मंदिर का दिया खुद ब खुद बुझ गया। फिर वहां बैठी एक परछाई बोलती है, तूने मेरा रास्ता बंद किया है, अब भुगतो। एक दिन संजय का बेटा गायब हो जाता है। पूरे गांव में खोजा जाता है। आखिर में वो उसी कुएं में बेहोश मिलता है जिसके अंदर से पानी अब काला निकल रहा था। गांव के पुजारी को बुलाया जाता है। उन्होंने बताया, ये आम आत्मा नहीं, ये तामसी प्रेत है जो तब तक बनता है जब किसी के जलाकर मार दिया जाता है और उसकी आत्मा बदला लेने की कसम खा लेती है। उन्होंने बताया कि कुएं में रोज रात को 1 से 3 बजे के बीच नीलम की आत्मा बाहर आती है और उसको अपने जलने का बदला लेने की कोशिश करती है। पुजारी ने पूजा की योजना बनाई, लेकिन चेताया, अगर आत्मा ने विरोध किया तो यहाँ से कोई नहीं बचेगा। पूजा की रात जब सब लोग श्लोक पढ़ रहे थे, तभी पूरे घर की बत्ती गायब हो जाती है। कुएं की तरफ से फिर वही आवाज़ आई, क्यों जगा दिया मुझे। पूरी जमीन कांपने लगी और कुएं से काले धुएं में लिपटी आकृति बाहर आई। आंखें खून से लाल, जलता हुआ चेहरा और अधजला शरीर। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, नीलम, तुझे मुक्ति मिले, जा शांत हो जा। लेकिन नीलम बोली, मुझे मुक्ति नहीं, बदला चाहिए। अचानक जोर की चित्कार के साथ वह आत्मा हवा में बिखर गई और सब कुछ शांत हो गया। पर अगले दिन संजय के मोबाइल में एक अनजान नंबर से वीडियो आता है। उस वीडियो में रात की सारी घटना का रिकॉर्ड था, लेकिन अंत में दिखा कि वो आत्मा संजय की बेटी के शरीर में समा गई। आज भी संजय जब अपनी बेटी को देखता है तो कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो बुदबुदाती है, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मित्रों, उस घटना के बाद हमने पीलू खेड़ा छोड़ दिया, लेकिन क्या सच में नीलम की आत्मा को शांति मिली, या वो अब भी हमारे ही बीच है, किसी और शरीर में घूम रही है? क्या वो अब भी हमारे ही बीच किसी और के शरीर में घूम रही है? अगर
आपके आसपास भी कोई सूखा कुआं है तो रात को हम मत जाना, क्योंकि कुछ आत्माएं बस इंतजार कर रही हैं किसी नए शरीर की तलाश में। संजय ने भले ही गांव छोड़ दिया था, लेकिन वो डर उसके साथ शहर तक आ गया। हर रात उसकी बेटी साक्षी अजीब हरकतें करने लगी थी, जैसे कि रात के 3 बजे उठकर बिना पलक झपकाए सामने की दीवार को देखना और कभी कभी अपने ही बाल नोच लेना। एक दिन स्कूल में टीचर ने संजय को बुलाया। सर, आपकी बेटी किसी बच्चे को अंधेरे वॉशरूम में ले जाकर कहती है नीलम का बदला तू देगा। संजय को समझ आ गया कि वो आत्मा अब भी साक्षी के शरीर में पूरी तरह से घर कर चुकी है। अब संजय करनाल छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो गया। एक पॉश के अपार्टमेंट में रहने लगा। सोचा कि नई जगह आत्मा का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ हालत तो और भी खराब हो गए। एक रात सीढ़ियों पर चलती तेज पैरों की आवाज आई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कोई नहीं था। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कोई गीले कपड़ों में दौड़ रहा। साक्षी की तस्वीर में नीलम का अधजला चेहरा उभरने लगा। फोटो बार बार खुद ब खुद फट जाती थी, लेकिन उसके बाद भी उसी जगह पर वापस मिलती थी। अब साक्षी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो काले कपड़े पहनती, मंदिर के सामने खड़े होकर जोर से हंसती और एक बार उसने अपने माँ से कहा, तू भी औरत है ना, तूने भी दहेज लिया था शादी में, तू भी दोषी है। प्रिया अब डरने लगी थी। उन्होंने एक दिन जब बेटी को नहलाने की कोशिश की तो साक्षी ने जोर जोर से चीखकर कहा, नीलम को मत छुओ वरना तुम जल जाओगी। और सच में प्रिया की हथेली जल गई, जैसे किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। अब संजय ने किसी बाबा तारणहार का नाम सुना था, जो तामसी आत्माओं को काबू में कर सकता था। वो बाबा से मिला। बाबा बोले, ये सिर्फ आत्मा नहीं, एक ब्रह्म राक्षसी बन चुकी है, जिसने एक बार किसी शरीर को चुन लिया उसे नहीं छोड़ती जब तक उसका बदला पूरा न हो जाए। बाबा ने कहा, तुम्हें नीलम के असली हत्यारों को ढूंढना होगा और उन्हें उसी कुएं के पास लाना होगा, तभी आत्मा मुक्त होगी, वरना अपनी जगह ढूंढ ही लेगी। संजय ने एक पत्रकार दोस्त की मदद से पुराने कोर्ट केस की फाइलें निकलवाई। उसमें पता चला कि नीलम को जलाने वाला सिर्फ उसका पति ही नहीं था, बल्कि गांव के दबंग सरपंच और खुद उसके ससुराल वाले मिलकर बलि का प्रयोग कर रहे थे। नीलम की काली तांत्रिक विद्या के लिए जिंदा जलाया गया था, ताकि उन लोगों को संपत्ति और बल मिल सके। अब आत्मा बदले की आग में उन सभी को खत्म करना चाहती थी। संजय ने साहस करके उन चारों हत्यारों को ट्रैक कर लिया। नीलम का पति रमेश अब एक शराबी बन चुका था और उसकी सास अंधी हो चुकी थी, और गांव का सरपंच अभी भी प्रभावशाली था, और एक बूढ़ा पुजारी जिसने बलि की रस्म की थी। संजय ने उन्हें किसी बहाने से पीलू खेड़ा बुलाया, और उसी रात 3 बजे जब चारों कुएं के पास खड़े थे, अचानक आसमान में बिजली कड़की और कुएं से धुआं निकलने लगा। नीलम की आत्मा बाहर आई, जलता हुआ चेहरा, उल्टे पैर। उसने एक एक को नाम से बुलाया, रमेश, सरपंच, आखिर तुम सब यहाँ हो, अब मेरे बदले की आग शांत होगी। एक एक कर वो सभी जिंदा जल उठे। लोग भागे, लेकिन आत्मा ने चारों को उसी कुएं में खींच लिया। बाबा तारानाथ ने आखिरी मंत्र पढ़ा और कहा, अब नीलम शांत हो गई है और उसका क्रोध कभी खत्म नहीं होगा। जो भी स्त्री को जलाएगा, नीलम उसकी सांसें छीन लेगी। आज वो कुआं सीमेंट से बंद कर दिया गया, लेकिन जब भी कोई नई दुल्हन गांव में आती है तो कुएं के पास से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कहते हैं नीलम अब भी वही है, सिर्फ इस बार वो बदले के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए आई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और आपके पास भी आपकी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।